क्या आपने हाल ही में जीनियोप्लास्टी यानी कि चिन जॉब एंड चिन ऑगमेंटेशन सर्जरी कराई है एंड यू आर बैक होम और आपको नहीं पता व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स आफ्टर द सर्जरी? देन दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको जीनियोप्लास्टी कराने के बाद के सारे डूज एंड डोंट्स समझाऊंगी। Hi, I'm Dr. Shreya Krishna, your trusted oral and maxillofacial surgeon from New Delhi. सो जीनियोप्लास्टी प्रोसीजर हम तब कराते हैं व्हेन आपको अपनी चिन की जो पोजीशन है या शेप है उससे सेटिस्फैक्शन नहीं है एंड उसको हमें बेटर करना है। आपकी चिन हो सकता है जीनियोप्लास्टी के द्वारा आगे की गई हो, लेंथन की गई हो, साइड में की गई हो, ब्रॉड करी गई हो या रिफाइन करी गई हो। व्हाटएवर इज द रीजन फॉर द जीनियोप्लास्टी, जीनियोप्लास्टी के बाद जो आपके प्रिकॉशंस होते हैं एंड आपके डूज एंड डोंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं फॉर ऑल काइंड्स ऑफ जीनियोप्लास्टी। सो लेट अस बिगिन विद व्हाट यू नीड टू डू आफ्टर द प्रोसीजर। नंबर 1 इज आइस पैक्स। पहले 24 घंटे से लेके 36 घंटे तक आपको आइस पैक्स लगाने हैं एवरी 1 to 2 आवर्स के इंटरवल पे 15-15 मिनट के लिए। जो एंटायर आपका लोअर फेस वाला एरिया है, चिन वाला एरिया है, इवन चीक्स वाला एरिया है, उसमें आइस पैक या तो खरीद लीजिए फ्रॉम अ फार्मेसी या आइस क्यूब्स को एक कपड़े में लपेट के फ्रॉम आउटसाइड गिव आइस पैक। डू इट एवरी 1 to 2 आवर्स फॉर 15 मिनट्स ईच। अगर आप इसको फर्स्ट 24 to 36 आवर्स करेंगे उसका इफेक्ट मैक्सिमम होगा। सेकेंड, योर डाइट। So for the first 6 hours after the surgery, अगर आपका जनरल एनेस्थीसिया में किया गया हो प्रोसीजर, आपको फास्टिंग रहना पड़ता है। उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद फर्स्ट लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट सर्जरी के 2 दिन बाद तक बोली जाती है एंड आफ्टर 2 days ऑफ द सर्जरी आप सेमी सॉलिड्स पे स्विच हो जाते हैं। सेमी सॉलिड्स इंक्लूड्स फूड आइटम्स लाइक आवर ब्रोकन व्हीट, दैट इज दलिया, ओट्स, रवा, सूजी and smoothies, cornflakes and things like that। ये सिर्फ 1 वीक के लिए आपको फॉलो करना होता है। आफ्टर 1 वीक आइडियली आपका चेकअप होता है, फॉलो अप होता है। वंस द डॉक्टर थिंक्स कि आपके सूचर्स आर इन प्लेस एंड हीलिंग इज एज पर प्रोग्रेस एंड एज पर एक्सपेक्टेशन, आपका बहुत ही जल्द सेमी सॉलिड से सॉफ्ट डाइट कर दिया जाता है विद इन अ वीक। द थर्ड इज हाउ टू स्लीप। Very ideally, अगर possible है, you must sleep on your back and on your head, not to either side, and definitely not on your chin। कई लोग की आदत होती है बैठे बैठे चिन पे हाथ रखना, ऐसे सोचना, ये सब आपको टोटली अवॉइड करना है। फोर्थ, आफ्टर जीनियोप्लास्टी सर्जरी या कोई भी बड़ी सर्जरी अंडर जनरल एनेस्थीसिया होती है, विगरस एक्सरसाइजेस, कार्डियो वर्कआउट्स हम ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स के लिए बिल्कुल मना करते हैं। लेकिन दिस डज नॉट इंक्लूड लाइट वॉकिंग। वॉकिंग हम इनकरेज करते हैं पेशेंट्स को कि सर्जरी के नेक्स्ट डे से ही दे वॉक एटलीस्ट 15 मिनट्स इन द एंटायर डे एंड ग्रेजुअली आफ्टर अ वीक आप नॉर्मल वॉकिंग शुरू कर सकते हैं। वॉक इन द पार्क, स्ट्रोल इन द पार्क और वॉकिंग विद इन द हाउस। लेकिन कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग शुड बी अवॉइडेड फॉर एटलीस्ट 2 to 3 weeks after the surgery। Fifth is you must take your medications on time। मेडिकेशन एंटीबायोटिक होती है आफ्टर जीनियोप्लास्टी, स्वेलिंग के लिए मेडिकेशन होती है, पेन के लिए मेडिकेशन होती है, फ्रीक्वेंटली नर्व रिकवरी के लिए भी मेडिकेशन दी जाती है एंड ओरल हाइजीन के लिए मेडिकेशन दी जाती है। So you must follow all of those medicines for the time period advised by a doctor। The sixth and one of the most important is oral hygiene maintenance after genioplasty। So genioplasty के right next day से हम चाहते हैं कि हमारे patients mouth wash start करें। The mouth wash can be medicated, which is prescribed by the doctor, or it can be गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ले 2 to 3 times a day। माउथ वॉश के साथ साथ ब्रशिंग कैन स्टार्ट राइट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ब्रशिंग पहले हफ्ते थोड़ी मुश्किल होती है बिकॉज माउथ ओपन करना थोड़ा मुश्किल लगता है पेशेंट्स को, लिप्स को थोड़ा रिट्रैक्ट करना मुश्किल लगता है, इसलिए वी एडवाइस कि ब्रशिंग के लिए एक बेबी टूथब्रश यूज करें, बेबी टूथब्रश का इस्तेमाल करें एंड यू विल फाइंड इट कि वो छोटा टूथब्रश माउथ के अंदर घुसाना एंड छोटे से माउथ ओपनिंग में ही ब्रश कर पाना आपको बहुत ईजी लगेगा। So baby toothbrush and mouthwash needs to be kept in mind।
बाकी जो आपके प्रिकॉशंस होते हैं वो केस टू केस वेरी करते हैं, and that is best known to the doctor who has treated you and to the doctor who has done the surgery. So whatever are the additional precautions told to you, please follow them and stick to a very good regime after the surgery for best recovery. Thank you. Do watch this space for all things related to your face, maxillofacial needs and facial aesthetics.